आज के इस वीडियो के अंदर हम एक्चुअल एंड बिल एंट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं कि इस ऑप्शन का यूज हम टैली प्राइम में कैसे करते हैं। समझते हैं पहले। एक्चुअल एंड बिल एंट्री तब उपयोगी होती है जब वास्तविक और बिल की गई मात्रा में अंतर हो। उदाहरण के लिए जब आप किसी वस्तु की खरीद या बिक्री करते हैं, यानी माल खरीदते हैं या बेचते हैं, तो वास्तविक रूप से आपको जितनी मात्रा मिलती है या आप जितनी मात्रा बेचते हैं वह बिल की गई मात्रा से अलग हो सकती है। इसी को ऑप्शन को कहते हैं एक्चुअल एंड बिल एंट्री। इसका सीधा सा एक एग्जांपल मैं देता हूं कि एक आपने स्कीम निकाली कि जो भी कस्टमर मेरे से कोई माल खरीदेगा, जैसे बासमती राइस खरीदेगा, अगर वो 80 किलो खरीदता है तो उसको मैं एक्चुअल में 100 किलो माल दूंगा, लेकिन भाव या जो पैसा लिया जाएगा वो जो 80 किलो है जो बिल में आपने दिया है उसी के हिसाब से मिलेगा, मैं आपको देना पड़ेगा, है ना। तो बिल में तो आपने 80 किलो बताया, लेकिन आपके पास से रियल में या एक्चुअल में कितना माल गया, 100 किलो माल गया। तो इसी को कहते हैं एक्चुअल बिल एंट्री। ठीक है, तो इसका यूज हम कैसे करते हैं चलिए समझते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन स्टार्ट करेंगे तो कंपनी को ओपन करेंगे, एफिलिएंट फीचर्स में जाएंगे और यहाँ एक्चुअल बिल क्वांटिटी कॉलम को यस करेंगे। तो शुरुआत करते हैं अपन अपनी पुरानी वाली कंपनी जो कैलाश किराना स्टोर के नाम से है। यहाँ पे एफिलिएंट फीचर्स में जाएंगे और सबसे नीचे ऑप्शन आपको मिलेगा यूज सेपरेट एक्चुअल एंड बिल क्वांटिटी कॉलम इन इनवॉइस। ये वाली लाइन जो लाइन दिख रही है ये वाली, इसको यस करेंगे। इसको यस करना है और एंटर करके सेव कर लेना है। कंट्रोल ए से सेव करते हैं, याद रखो। उसके बाद में हम वाउचर में जाते हैं और ये माल बेचने की एंट्री हम करके देख लेते हैं कि ये एक्चुअल एंड बिल एंट्री काम करता है कि नहीं करता है। तो सेल वाउचर है, बिल तारीख लिखी हुई 1/6 13 नंबर बिल है, तो 13 नंबर बिल है ही है। तो तारीख भी F2 बटन दबाकर मैं देख लेता हूँ, 1/6 कर लेता हूँ, 1/6। ठीक है, और पार्टी का नाम है कैश और पार्टी कोई ना कोई तो होगी तो उसका नाम लिख लेंगे। पार्टी का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है राकेश, राकेश नाम लिख लेते हैं। राकेश को मैंने माल बेचा है। एंटर करके इसको सेव करेंगे, सेल्स अकाउंट आ जाएगा। आइटम था बासमती राइस। यहाँ पे गोडाउन कोई भी ले लो, जैसे मैं जिस गोडाउन से माल ले रहा हूँ उसका नाम मैं लिख लेता हूँ। जैसे बालोतरा में माल ज़्यादा पड़ा है तो बालोतरा से माल ले लिया। एक्चुअल के अंदर इसको बेचना कितना है, 100 किलो, यानी आपके पास से माल कितना ख़त्म होगा, 100 किलो जाएगा। लेकिन आपको इससे पैसे कितने लेना है, 80 रुपये के, 80 किलो के भाव से लेना है। मतलब टोटल पेमेंट कितना लेना है, 80 किलो का लेना है। ठीक है, तो ये 80 किलो आएगा। तो यहाँ एक्चुअल में तो आएगा 100 किलो, 100 किलो माल मैंने बेचा है, लेकिन बिल में कितना बता दिया, 80 किलो और 60 रुपये भाव से ही है, 4800 रुपये हुआ। देखो यहाँ 4800 रुपये जो 80 × 60 करेंगे ना तो 8 छंग 48 होता है, 4800 रुपये यहाँ पे आ गए। अगर एक्चुअल में जो 100 किलो है उसके हिसाब से होता तो ये 6000 रुपये होता, लेकिन 1200 रुपये कम है वो बिल के हिसाब से। एंटर करके इसको सेव करेंगे, एंटर करके इसको सेव कर लेंगे। तो ये आपने देखा कि किस तरह से हम एक्चुअल एंड बिल एंट्री का यूज़ करते हैं। अगर उस बिल का प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं तो उसमें एक्चुअल का जो क्वांटिटी है वो दिखाएगा या नहीं दिखाएगा, या बिल की क्वांटिटी दिखाएगा। उसको देखने के लिए पेज अप करते हैं। पेज अप करने के बाद में अल्टर P बटन दबाएंगे, करंट पे जाएंगे और यहाँ पे आपको प्रीव्यू ऑप्शन का मिलेगा। प्रीव्यू पहले चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैं इसको जूम करके दिखाता हूँ, जूम पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं बासमती राइस 80 किलो ही बता रहा है, जो एक्चुअल में इसको मैंने माल बेचा था 100 किलो वो बता ही नहीं रहा है। यानी जो बिल के अंदर आपकी एंट्री होगी, क्वांटिटी होगी, वो ही आपको पेमेंट देना है। रियल में इसको कितना माल दिया है, 100 किलो, लेकिन बिल में इसका पेमेंट कितने का आ रहा है, ओनली फॉर 80 किलो का। ये एस्केप करके बाहर आ सकते हैं। अब इसमें रिपोर्ट पे क्या फ़र्क पड़ेगा वो चेक करो। रिपोर्ट देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट के अंदर, यहाँ पे जाना इन्वेंट्री बुक के अंदर और यहाँ स्टॉक आइटम को चुन लेते हैं। बासमती राइस था, यहाँ पे आप बासमती राइस को देख सकते हैं जून महीने के अंदर यहाँ पे। तो अभी ये सब साथ में दिखा रहा है जून महीने का। मैं एंटर करूँगा तो इसमें जून महीने में जो भी एंट्री होगी वो बता देगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 100 किलो माल गया है, 4800 रुपये मिले हैं। ये 4800 रुपये मुझे 80 किलो के हिसाब से ही मिले हैं, क्योंकि मैंने 20 किलो इसको फ्री में दिया है। ये एंट्री आप चेक कर सकते हो। एक बार और एंटर करूँगा तो यहाँ पे वो एंट्री भी खुलकर आ जाएगी कि बिल में 80 किलो था और रियल में मैंने उसको 100 किलो दिया। आपके स्टॉक में से, आपकी कंपनी में से 20 किलो एक्स्ट्रा माल जाएगा, लेकिन पेमेंट मिलेगा ओनली फॉर 80 किलो का। तो ये था एंट्री हमारा एक्चुअल एंड बिल एंट्री। आगे बढ़ते हैं, आगे नोट्स के अंदर चेक करते हैं। आगे हमारी ये एक्चुअल एंड बिल एंट्री तो कंप्लीट हो गया है। आगे हम देखेंगे कैश और क्रेडिट सेल क्या होता है।
तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।